मुझे बताओ लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने कुछ प्रिंटेड 12 क्वेश्चन दिए थे बच्चों, याद है? यस सर, और पीडीएफ में भी एग्जांपल्स थे काफी, और पीडीएफ में भी एग्जांपल्स थे। तो पहले वो पीडीएफ वाले एग्जांपल्स करके और वो जो प्रिंटेड क्वेश्चंस थे पीडीएफ वाले एग्जांपल लास्ट में कर लें क्या बच्चों? जो लास्ट हाफ एन आवर रहता है, हाफ एन आवर की जगह 20 मिनट्स रहेगा। हाँ सर। वो तो इसमें तो मेरे हिसाब से एक ही क्वेश्चन होगा, वो तो मैं करवाऊंगा अभी भी। हाँ सर, वो जीप वाला। अच्छा, जीप वाले प्रॉब्लम में डाउट है? हाँ सर, जिसमें वो शॉर्टर है हेड वाला। वो बहुत बढ़िया है। उसमें जीप वाला वही एग्जांपल तुम बात कर रहे हो ना, शॉर्टर और वो वाला हाँ शॉर्टर सर, हाँ सर, शॉर्टर वाला। फर्स्ट रो। यस सर। अरे यार, जीप में कोई बैठेगा तुम सोचो, तो शॉर्टर को पहले और लॉन्गर को बाद में बैठना पड़ेगा ना, ये तो ऑब्वियस है ना, राइट? हाँ सर। लेकिन उसके नंबर ऑफ वेज परमुटेशन निकालना जो है ना, वो दोनों तरह से निकाल सकते हो। कितना था नंबर वैसे, उसको तो डिस्कस कर देता हूँ चलो, क्योंकि वो कॉमन ही होगा शायद सब लोगों का। क्या था नंबर वो? इसको इरेज एक सेकंड सर, पीडीएफ खोलने दीजिए। वो लास्ट वाला था। 6% थे। अच्छा, 6% थे और उनको ऐसे करना था ये 1 ये था ना बच्चों, ये हाँ, 4 यस सर। और ये 3 सीट्स 6 जगह में बिठाना था इनको। और ये था कि ये जो ना, ये बंदा जो ना, इट शुड बी शॉर्टर देन दिस वन। यही था ना बच्चों क्वेश्चन? यस सर। है ना? अब एक चीज सोचो, तुमने कैसे सोचा होगा, मेरे को एक चीज बताओ। जैसे ये 1 फीट, 2 फीट्स, 3 फीट्स, 4 फीट्स, 5 फीट्स, 6 फीट्स, राइट? ये 6 फीट का जो बंदा है, ये उसका बच्चा होगा मेरे हिसाब से। ऐसा सोच लो एक बार समझने के लिए, ठीक है ना? तो क्वेश्चन क्या बना, इन 6 लोगों को ये कार में फिट करना है ना? ये ना क्वेश्चन। तो 6 में से कोई भी 2 चुन लो बच्चों। मतलब इसका जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो हम लोगों ने सीखा है, फैक्टोरियल n प्लस p प्लस r वाला अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r, वो तो बच्चों हम करेंगे, राइट? लेकिन जरा सोचो, इसमें से कोई भी 2 चुन लो एक बार, कितने पेज होंगे? 62 होंगे कि नहीं होंगे बच्चों? यस सर। राइट, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ अभी ठीक है, 62 पेज होंगे। अब बच्चों बच गए कितने? 4। यस सर। 4 में से फिर कोई 2 चुन लो बच्चों। इनको अरेंज करना है क्या? तो इंटरनली तो अरेंज हो रहे हैं, लेकिन 4 में से 2 तो आपस में अरेंज नहीं होंगे ना। इनको तो नहीं एक साथ सर। ऐसे पकड़ के उठा लिया और बिठा अच्छा, दिया हाँ आगे सर। पीछे। लेकिन 6 सीटू और 4 सीटू अरेंज हुए हैं, बड़ा बराबर ना बच्चों? यस सर। इसमें रिशफलिंग भी हुई है, मतलब नीचे वाला नीचे रिशफल हुआ, ऊपर वाला ऊपर रिशफल हुआ, ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ सर। सर लेकिन जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो एक ही। सुनो मेरी बात सुनो। इंटरप्रिटेशन इज योर्स, ठीक है? बाकी सॉल्यूशन में लिखता हूँ एक बार इसका। 6C2 उसका इंटरप्रिटेशन में दूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाला। 6C2 4C2 इंटू बच्चों क्या है? 2C2, बराबर ना? यस सर। अच्छा, यही आंसर है ना? जरा चेक करके देखो एक बार। आंसर चेक करो। यस सर। कृति बेटा आंसर चेक करके बताओ। धैर्य, कृति, वरुण, कोई भी। यस सर। यही आंसर है ना? Yes, sir. अब इसका इंटरप्रिटेशन Yes, इज योर्स। अब आते हैं अपन अपनी कहानी पे। बच्चों ध्यान दो, एक बात बताओ, तुम इन 6 में से कोई भी दो का बंडल लो। एक बंडल में बांध देना उनको ऐसे, है ना? 6 में से कोई भी 2 का एक बंडल लो। अच्छा एक बात बताओ, 6 में से कोई भी 2 का एक बंडल लोगे तो एक छोटा और एक बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। आएगा सर। राइट, बराबर। बताओ बच्चों कितने बंडल बनाने हैं? 3। 3 बंडल बनाने हैं ना? यस सर। ध्यान देना। 6 में से 3 बंडल बनाने हैं। कितने तरह से बनेंगे बच्चों? फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल 2 into 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3। सुनो ना मेरी बात तो सुनो। ये 3 बंडल बन गए बच्चों, लेकिन रिपीटेशन है इसलिए क्या लिखना पड़ेगा बच्चों इधर? 3 फैक्टोरियल।
ये बंडल बने बच्चों, ये 3 बंडल बन गए एक्चुअली, राइट। अब बच्चों ये बंडल किस तरह के है बताओ, किसी एक बंडल का नाम बताओ, उसमें क्या होगा, 2 3 होगा उसमें। अच्छा बंडल ये जो आया है, इस बंडल का आंसर जो भी आता है बच्चों, राइट, आंसर मानो उसका 20 आता है। क्या आता है वैसे बाय द वे बच्चों, जरा बताओ 30 इसका सर 30 30 इसका आंसर आ रहा है, ये 30 आ गया। तो बच्चों ये बंडल बनाने के 30 वेज हो गए। इन 30 वेज का नाम लिखते हैं बच्चों, W1 W2 W3 और W30। अब बच्चों W1 फर्स्ट वे में आ जाओ। फर्स्ट वे वाला जो बंडल है बच्चों वो कुछ इस तरह का है, मान लो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 5 आया। बच्चों यहाँ पे कितना आएगा, 6 नहीं यहाँ पे, यहाँ ऐसा आ नहीं सकता एक्चुअली, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 5 आया। ये तो अपनी चॉइस है ना, इस पे तो नहीं नहीं, ये अपनी चॉइस नहीं है, ये तो रिस्ट्रिक्शन है ना, अपने को ऐसा ही लिखना पड़ेगा ना बच्चों, बराबर है बच्चों, मानते हो? Yes, sir. ये जो 30 बंडल्स बने बच्चों, इन 30 बंडल्स में से ये ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो गए कि नहीं हो गए 3 जगह में, बताओ, से यस और नो बच्चों। Yes, sir. अब उसने बोला कि जीप में बैठने के इंटरनल तरीके कितने हैं, बराबर यही पूछा ना उसने। तो बच्चों एक बात बताओ, ये बंडल जो है, ये बंडल ये बंडल ये बंडल, इनको आपस में कितनी तरह से, बंडल खोलना नहीं है, ये इनको टाइट कर दिया है, इनको पैक कर दिया है। 4 यहाँ दिखेगा, 1 यहाँ दिखेगा, ये पैक हो गया। अभी 6 5 पैक हो गया। ये 30 वेज में से एक तरीका ये है बंडल बनाने का, ये पैक हो गया अभी। बच्चों इन बंडल्स को आपस में अरेंज करेंगे, अरेंज करने का मतलब 3 2 वाला बंडल यहाँ दिखेगा। अरे तुम जीप में बैठे हो देखोगे तो जीप का जो कॉर्नर वाला सीट होता है उसमें विंडो होती है ना, तो विंडो साइड पे मानो ये बैठा है और ये बैठा है, ये इस तरह से। और बच्चों 6 5 यहाँ बैठे, ये दोनों तरीके अलग अलग हुए कि नहीं हुए बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. है ना? तो बताओ इसको कितने तरह से अरेंज करोगे बच्चों? 3 factorial. 3 फैक्टोरियल बेस से अरेंज भी कर दोगे ना, कहानी खत्म होगी ना। क्या हुआ बच्चों, क्या आंसर आ रहा है इसका? वही आ रहा है ना? सर एक्चुअली वो पहले हाँ, वाले sir. पार्ट का आंसर 15 होगा। हाँ तो मैंने इसका? 3 फैक्टर, जो पहले वाला 30 लिखा ना उसका 15 होगा। मैंने 3 फैक्टर में वो 2 स्किप ही कर दिया था, 3 into 2 के बदले मैंने सिर्फ 3 लिया इसके लिए। अच्छा ये आंसर 15 आ रहा है क्या? हाँ सर 1 5 15 है। हाँ मुझे पता नहीं, तूने जो बोला वो मैंने लिख दिया था। ओके 15 और ये हो रहा है 6, तो इसका आंसर 90. इसका आंसर कितना आ रहा है? 90 आ रहा है क्या सर बच्चों? इसका इंटरप्रिटेशन आई एम लीविंग अप टू यू, बट मेरा पर्पस ये था। ये समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें? Yes, हाँ sir. सर ठीक है ना? कोई तकलीफ आएगी ना इस तरह से? तो दोस्तों तुम्हें ऐसा क्यों, जेनिथ 1 पे मैं देखता हूँ डिस्कशन थोड़ा कम है, उसके थोड़ा उससे लॉस हो जाएगा, समझ लो। कोई भी दिक्कत आएगी ना तो उसको ग्रुप पे डिस्कस कर लिया करो। दोस्त लोग बड़े पावरफुल होते हैं, तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुम्हें अगर आइडेंटिफाई हो जाए कि यार ये लड़का मेरे बैच में ऐसा है कि मैं जब भी करता हूँ ना तो ये क्रॉस में कुछ नया ऐसा दे जाता है जो मेरे लिए नया होता है। मतलब टीचर से ज्यादा वो दोस्त, एक स्पेशल दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे 5 6 10 20 25 या सारे के सारे 106 108 110 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो सारे के सारे इसी तरह से पढ़ते हो, राइट। इसका तुम्हें बहुत फायदा होता है बच्चों। स्ट्रेंथ जो होती है ना रिजल्ट की, होती है एक बैच, और उस बैच में मैंने देखा हर बार 10-15 बच्चे बड़े इनोवेटिव होते हैं, 10-15 के बाद बचे हुए बच्चे होते हैं ना, वो उनको फॉलो कर रहे होते हैं, यार ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हम भी करें। धीरे धीरे बढ़ता है वो स्ट्रेंथ। तो मुझे लगता है अगर किसी ने ये क्वेश्चन ग्रुप पे डाला होता ना तो कोई तो इसको डिटेल कर ही डालता है कि तू ऐसे कर ले, बराबर है। चलो बच्चों, कैन आई रेज दिस? Sir. हाँ बोलो ना। सर वो 2 into 3 फैक्टोरियल नहीं हो सकता? कौन सा बेटा? मतलब वो अपने जो ब्रैकेट के बाहर 3 फैक्टोरियल, वो 2 into 3 फैक्टोरियल नहीं हो सकता? क्योंकि हम जो पहले सीट में वो 3 को भी अरेंज कर रहे हो, पीछे के भी 3 को अरेंज कर रहे हैं ना। नहीं नहीं ये बिल्कुल तो- नहीं किया, ऐसा मैंने किया ही नहीं। मैं अगर ऐसा करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले वाले को फैक्टोरियल 3 और नीचे दूसरे वाले को फैक्टोरियल 3 से अरेंज अगर मैं कर दूंगा तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा ना बेटा। 4 के नीचे 1 2 बार आ जाएगा, तो देख ले एक बार करके हाँ देख। सर। पहले वाले का 3 4 5 4 5 से 3 वगैरह वगैरह 6 फैक्टोरियल बना, और उसके 6 फैक्टोरियल बना, और सबको एक दूसरे के नीचे रख, तो 4 के नीचे 1 2 बार आ जाएगा, देखना। अरे बाबा ये तो फिक्स हो गया कि ये बंडल बन गया। अभी ये बंडल बनाने के 30 वेज में 4 के नीचे 2 आना भी शामिल है कि नहीं बता?
मतलब एक ये W2 जो तरीका हाँ है सर आ रहा है, वो किया इस- मैंने। ये भी एक तरीका है ना बेटा, मतलब 4 के नीचे 2 आ जाए और 3 के नीचे 1 आ जाए और 6 के नीचे 5 आ जाए। बता ये जो 60 वेज हैं, ये जितने भी मतलब 15 वेज हैं, 30 नहीं 15 आप लोगों ने करेक्ट कराया है। इन 15 में से एक तरीका ये भी है ना, बता ये एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, से सुनो। यस सर। और देख ये बात तू दिमाग से निकाल दे, अरे 4 के नीचे तो 1 ही नहीं, अपने को बंडल तो सेम ही रखने हैं, बंडल बनाने का तरीका है ना वो तो सेम ही रखना है। सॉरी 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 सॉरी, ये जो मैंने बनाया है पैटर्न, हाँ सही है सही है। एक तरीके से बंडल ऐसा बन सकता है, एक बंडल ऐसे तरीके से बन सकता है। अब इसी बंडल को तू अरेंज करेगा फैक्टोरियल 3 वेज से, यानी 4 2 वाला जो है ना, कभी यहाँ दिखेगा कभी यहाँ दिखेगा कभी यहाँ दिखेगा, वो फैक्टोरियल 3 ये है। आया क्या समझ में? हाँ सर। बच्चों एक बात और मैं तुम्हें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बता रहा था कि इसमें जब अपन चैप्टर पूरा करें, अब आज भी पीडीएफ मिलेगा राइट, अब तुम्हें 2 से 3 लेक्चर बचे हुए जो है उसमें 3 4 मैक्सिमम 4 इंक्लूडिंग टुडे मैक्सिमम 4 पीडीएफ मिलेंगे, और जैसे ही पीडीएफ खत्म हुए वैसे एक्सरसाइज मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और एक्सरसाइज जब डिस्कस होगी बच्चों उसमें बहुत सारा बार मैं ऐसा करूंगा कि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके इसके सॉल्यूशन का एक स्टेप ये लिखा ना, वैसे एक स्टेप लिख दूंगा, उसका इंटरप्रिटेशन तुम्हें ढूंढना है, और वही तरीका है इस चैप्टर को अच्छा सीखने का। हैव यू अंडरस्टूड बच्चों? कैन आई इरेज दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट। और भी कुछ एक वो फैक्टर्स वाला बचा हुआ था, वो तो मुझे सिखाना है क्या? बच्चों सब लोग ध्यान दो। सर हाँ बोलो ना। तो मुझे प्रैक्टिस प्रॉब्लम के थर्ड के फर्स्ट पार्ट में डाउट है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, अच्छा वही वाला पार्ट क्या? ये एक्चुअली एक कॉमन क्वेश्चन था इसलिए अपन लोगों ने कर लिया, बाकी लास्ट 15 मिनट में करते हैं ना वो क्वेश्चन जो तुम, ठीक है सर। है ना? अभी एक क्वेश्चन और करना है ना लास्ट, याद करो एक प्रिंटेड प्रॉब्लम दिया था 12 क्वेश्चन वाला, बच्चों तो सारे हो गए होंगे ना? हाँ हाँ सर। सर इजी था वो काफी, ज्यादा इजी था वो एक्चुअली। तो क्लास में ही डिस्कस किया था हमने। हाँ, और उसके जो आंसर्स और आगे का जो पीडीएफ है ना बच्चों, वो तुम लोग को प्रोबेबली आज मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर। ओके, मतलब उसका नोट्स वाला पार्ट जो क्लास में पढ़ाया उसका नोट्स वाला पार्ट तुम लोग को आज मिल जाएगा। ये सारे पीडीएफ को कवर करके फिर एक पूरा पीडीएफ जो है ना लास्ट में। बच्चों एक चीज और ध्यान दो, अभी पीडीएफ जो तुम्हें मिल रहा है ना वो कैसा मिल रहा है पता है? टॉपिक वाइज मिल रहा है। बाद में क्या करूंगा, जिस दिन लास्ट लेक्चर होएगा उस दिन लास्ट पीडीएफ दूंगा, प्लस साथ में सारे के सारे पीडीएफ कंबाइंड पेज नंबर 1 से मानो 40 पेजेस है, तो 1 से 40 तक का एक ही पीडीएफ, ताकि आपको वो क्लब करने की जरूरत नहीं रहेगी अभी, लेकिन नोट्स बनाते रहना उससे। बच्चों एक बार बताओ, ये ध्यान देना जरा एक बार। सर हाँ बोलो ना। सर जैसे नोट्स चलाना तो शुरू कर दो। पीडीएफ से ही पढ़ा है कि बोर्ड पे आप जो लिख लो वो कॉपी कर दे? सुनो, बोर्ड पे कुछ डाइसी चीजें डिस्कस होती है, अब पीडीएफ वाला पार्टी तो डाइसी है, वही तो डिस्कस हो रहा है राइट। तो लिखते टाइम में तुम पीडीएफ से लिखो चाहे यहां से लिखो, फर्स्ट 3 लेक्चर और 4 लेक्चर वो पीडीएफ वाले नहीं है, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेटरिक्स सिखाना होता हाँ सर। है राइट। बाकी सारे लेक्चर्स अब जो होंगे वो पीडीएफ से आ जाएंगे ज्यादातर, कुछ नए क्वेश्चन होंगे तो बोर्ड पे है ही, तुम नोट्स बनाते टाइम में दोनों को रेफर करके फटाफट फटाफट नोट्स बना लो अपने। ठीक है यहाँ सर। वाले तो अभी बनाओ, जो बचे रहेंगे वहां से बना लो, बराबर है? हाँ ओके सर। सर। अब बच्चों ध्यान दो, अब यार प्लीज इंटरफेयर मत करना, मैं लिख तो दे दो एक बार कुछ। हाँ बच्चों ये 50 जो नेचुरल नंबर है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, number of 2 factors of a natural number। अच्छा यही था ना लास्ट क्वेश्चन? कुछ इस तरह का, जैसे 50 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों, तो 50 का नंबर ऑफ फैक्टर्स एक तो बना 50 into 1, 2 फैक्टर्स, एक बना 25 into 2। बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? Yes, sir. एक बना Yes. एक बना 10 into 5, बराबर है ना? एक बना 5 into 10, Yes, sir. एक बना 2 into 25,
एक बना 1 into 50, और कुछ बन रहा है क्या बच्चों? नहीं सर, इतना ही बने ना? बताओ बच्चों, ये 6 है कि 3 है आंसर? तो 3 होगा थ्री ना, होगा Three. नंबर आंसर। ऑफ 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स कोई पूछेगा तुम्हारे दोस्त से, तुम पूछो बता इसके 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट फॉर्म बता, मतलब एक्सप्रेस अ नेचुरल नंबर एज अ 2 फैक्टर फॉर्म, राइट? तो कितने कितने नंबर ऑफ वेज कितने बनाएगा? 3 ही बनाएगा, 6 थोड़ी बनेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा कि फैक्टर बना के एक फैक्टर एक आदमी को दे, दूसरा फैक्टर दूसरे आदमी को दे, ऐसा तो नहीं पूछ रहा ना। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे बच्चों? 3 ही आएंगे ना। देखो इसको फॉर्मूले में जनरेट करते हैं बच्चों। ये एक्चुअली देखा जाए तो 2 raised to power 1 और 5 raised to power 2 ऐसे ही बन रहा है ना बच्चों। Yes, sir. बच्चों इसको एक काम करते हैं, इसकी तरह से लिखते हैं 2 raised to power a 3 5 raised to power b, ऐसे ही बस ये बॉक्स मार देता हूँ, है तो यही। बच्चों ये इसका आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बताओ? a+1 into b+1 divided by 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. यस सर। ये आ रहा है ना। अच्छा जनरलाइज बाद में करेंगे, जनरलाइज बाद में करेंगे, पहले एक और ले लेते हैं, सीखने के लिए पहले एक और ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। बच्चों 100 के फैक्टर्स बनाते हैं, 100 के फैक्टर्स, 100 into 1, 50 25 into 24 into 4, 20 into 5 into 4, 20 25 into into 5, एक सीक्वेंस में चलो ना प्लीज। 25 into कितना 4. बच्चों? 4, 4, फिर 10 into 10, So 20 into 5 20 होगा into उसके साइड 5, में। सॉरी 20 into 5, सर 10 into 10। 25 भी आएगा। 25 को आपने मिटा दिया। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ? 25 into कितना बच्चों? 4. और 20 into कितना? 5. 5। बस यही बन रहा है ना। तो फिर 10 into 10. 10 into 10। अब सब अब ये रिपीट नहीं होगा, ये रिपीट नहीं होगा, Yes sir. लेकिन ये सब स्विच हो जाएंगे ना बच्चों। 5 into 20, 4 into 25, बराबर ना? Yes, 2 sir. into 50 and 1 into 100। बच्चों कितने फैक्टर्स सेम बने बता डिवाइडर सकते पर हो क्या? अरेंजमेंट अलग। 5 हाँ मतलब टोटल फैक्टर्स कोई बनाने के लिए बोलेगा तो तू हो सकता है ये बनाएगा, ये मतलब ये यहाँ से यहाँ तक बनाएगा और दूसरा वाला बच्चा यहाँ से यहाँ तक बना सकता है ना, हाँ सर। राइट? लेकिन ये दोनों है सेम। आंसर कितना आ रहा है? 5। आंसर 5 आ रहा है। अच्छा बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 square into 5 square, बराबर? बोलो बच्चों लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बच्चों इसका आंसर 2 + 1 नहीं, 2 raised to power a 3 raised to power b, ये है। तो बच्चों इसका आंसर ये वाला है क्या? a + 1 to the power b. So 5 सॉरी 2a + 1 into b + 1 + 1 divided by 2, ये आंसर है क्या बच्चों इसका? a + 1 3 2 + 6, ये क्या किया मैंने? सर a दोनों ही तो plus कुछ में- माइनस होगा ना शायद से। और a+1 into b+1 -1/2 और फिर +1, लेकिन वो तो सेम ही है। a + 1 2 square into 5 square, सब बराबर ही लिखा है आपने। सुनो ना, a + 1 कितना हुआ? 3 हुआ ना, ये 3 3 जा 9 + 1 10 divided by 2, 5 ways हो गया ना, सही तो है, यस सर। बराबर? अच्छा बच्चों एक बात तुम खुद ही समझो, मतलब ये हम लोग इस पर डिबेट क्यों कर रहे हैं, एक बार जरा खुद समझो कि अगर ये दोनों नंबर इवन है बच्चों, ये दोनों नंबर इवन है, तो बताओ ये दोनों नंबर ऑड होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ऑड डिवाइडेड बाय 2 तो नहीं हो सकता ना, हाँ सर। Yes. वो तो नेचुरल नंबर। आंसर तो नंबर ऑफ वेज तो नेचुरल नंबर होगा ना बच्चों। जीरो हो सकता है, नंबर ऑफ वेज 0 हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव थोड़ी हो सकता है या 3/2 थोड़ी हो सकता है बच्चों, बराबर ना? यस Yes, सर। sir. Yes. +1 divided by 2 है, ये याद रखने का एक तरीका हो सकता है बच्चों ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, याद करो लास्ट वाला लेक्चर मैंने बोला था पढ़ के आना बच्चों, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना बच्चों? यस सर। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो बच्चों हर एक 2 3 5 जो भी आ रहा है उसके ऊपर पावर इवन ही होगी ना, तभी तो अंडर हाँ, रूट sir. Yes, सॉल्व हो sir. जाएगा उसका। बच्चों कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसका मतलब जो भी प्राइम्स नीचे आ रहे हैं 2 3 5 7 9, उन सब पे पावर इवन आएगी कि नहीं आएगी, सही है सुनो?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों उन पे पावर अगर इवन आएगी तो ये सारे फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो ऑड आएगा कि नहीं आएगा बताओ। हाँ सर। Yes, sir. इसका मतलब बच्चों क्या हम इसको एज ए स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर which is a perfect square will always be odd. Yes, sir. Yes, Number of sir. factors. Number of divisors. बच्चों ये number of divisors याद है ना? ये हाँ ये सर, वाला लास्ट क्लास में किया था। P times Q times किया था ना कल लास्ट टाइम यही तो Yes, किया हाँ था। सर, यही किया था। हाँ वो Okay. जीपी बनाकर ऐड किया था हाँ। सम के लिए। बच्चों बहुत सारी चीजें लिखनी नहीं चाहिए, ऐसे नोट्स बना लोगे तो हर चीज के नोट्स बनाओगे तो थोड़ी देर में नोट्स नाम रख देंगे तुम्हारा, रिजल्ट थोड़ी आ जाएगा। ये तो दिमाग में वैसे आ गया ना तो ऑब्वियस सी चीज है ना। लिखना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है कि अगर ये बच्चों परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आएंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑड आएंगे। डिवाइजर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो सोचो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो ऐसा कुछ होगा 2⁻1 3⁻2 5⁻4 बताओ। Yes, बच्चों sir. इसके Yes. नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो आएंगे उसमें ये जो बन जाएगा ये 1 + 1 2 बन जाएगा ना, क्या बोलते हो? Yes, sir. ये बन जाएगा, ये जो भी बनेगा बच्चों ये जो भी बनेगा उसको जाने दो, लेकिन ये 2 बनने की वजह से ये पूरा जो प्रोडक्ट आएगा वो इवन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों? हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. और ये गारंटी हो गई कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ ऑड पावर आ रही है, बराबर ना? Yes, sir. तो बच्चों ये भी बोल सकते हैं ना कि अगर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो आएंगे वो कैसे आएंगे बच्चों? इवन Even. आएंगे ना? Even. ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. मैं एक स्टार मार्क करके यहाँ लिख ही देता हूँ, चलो इसको। नंबर ऑफ डिवाइजर्स अच्छा ये तुम्हें उसमें मिल जाएगा थियरी नोट्स में, जो तुम्हें दूंगा ना मैं उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, बच्चों n को बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये नेचुरल नंबर n। डिवाइजर्स ऑफ n will be odd if n is perfect square and वाइस वर्सा। बोलो बच्चों ये भी तो करेक्ट है। अगर ऑड फैक्टर्स होंगे तो इसको परफेक्ट स्क्वायर होना ही पड़ेगा बच्चों। बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ऑड हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर होएगा तभी ऑड होएगा ना, वरना इवन हो जाएगा ना। अरे सब जगह पावर 2 2 2 2 आनी चाहिए, 2 2 2 2 या फिर इवन आनी चाहिए, तभी उन सबका प्रोडक्ट मिलके क्या होएगा? ऑड बनेगा ना। हर एक फैक्टर a+1 b+1 c+1 ऑड बनेगा तभी तो ऑड बनेगा, अदरवाइज Yes, ऑड नहीं sir. बनेगा। बच्चों समझ में आया क्या? हाँ सर। एंड Yes, वाइस sir. वर्सा। सेकंड वाला स्टेटमेंट खुद से लिख लेना बच्चों, ठीक है? अच्छा एक पार्ट ये हुआ जो मुझे डिस्कस करना था, इट्स अ डिफरेंट पार्ट, एंड बच्चों ये इट्स अ डिफरेंट पार्ट। तो एक काम करें बच्चों, इसको एज अ फॉर्मूला लिख दें। ये *1 *2 n is equal to 2⁻a 3⁻b 5⁻c ब्ला ब्ला, बराबर है बच्चों? ब्ला मतलब कहीं तो खत्म हो जाएगा। ओके इतना ही लिख देते हैं समझने के लिए और याद रखने के लिए। नंबर ऑफ 2 फैक्टर्स, बच्चों इसको कैसे लिखना चाहिए? 2 फैक्टर्स को क्या लिखना चाहिए अपने को? So number of ways it can be expressed as a pair of factors. Yeah, number of ways to express as 2 digit भी नहीं लिख सकते, So Pair a of pair of factor. factors. प्रोडक्ट ऑफ 2 factors is given by अच्छा फॉर्मूला क्या लिखूं बताओ? 2 फॉर्मूलाज लिखने हैं। पहला फॉर्मूला बना a+1 b+1 c+1 by 2। बच्चों ये फॉर्मूला क्या बताए? when n is Not a perfect square. not a perfect square, perfect square
बोलो बच्चों, सही है क्या? हाँ सर। यस अच्छा, सर। बी पार्ट इसका आंसर आएगा a+1 b+1 c+1 +1/2। कब बच्चों? when n is A perfect square. Perfect score. perfect square। बच्चों समझ में आ गया नहीं आ गया? ये तो बहुत इजी सा है, लेकिन एक बार दिमाग में रहना चाहिए हम लोग। ये एक कंटेंट नहीं है बच्चों, ये लास्ट टाइम का जो पार्ट हम लोगों ने खत्म किया था उसकी रूटीन में एक नया पार्ट है, राइट, विच इज नॉट अ न्यू पार्ट, बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना जरूरी है बच्चों। ये एज इट इज एग्जांपल जो इधर दिया है वो नोट्स में नहीं होता, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाते टाइम में दोनों को क्लब करके नोट्स बनाओ। समझ इधर लोगे तो नोट्स बच्चों फिर फटाफट बन जाते हैं यार, ज्यादा टाइम नहीं लगता। और मैं तो अभी नोट्स ही तो करा रहा हूँ, ज्यादा तो करा ही नहीं रहा ना। अच्छा, इन चैप्टर एक्सरसाइज में कोई दिक्कत थोड़ी आया था? इसी का इन चैप्टर एक्सरसाइज या उसमें भी कुछ डाउट रह गए? नहीं आया सर। इजी था क्या बहुत? सर एक से बाकी है मिनट। अच्छा अच्छा, ओके। चलो, ये पिक्चर कौन ले रहा है बच्चों? फटाफट से ले लो एक बार जरा। सर तो आप क्या रेकमेंड करते हो, हम लोग ये पहले क्लास में ही ये नोट्स लिख लें जो बोर्ड पे हैं और फिर वो पीडीएफ का कॉपी करें, या हम लोग घर पे ही दोनों को एक साथ ऐसे कोलेट करके? मुझे लगता है कि अभी जो है ना, अभी नोट्स लिखने में टाइम बर्बाद करने की जगह अभी समझो, और इसका जो है ना, इसका फोटो लगा करके उसमें बैठ इसका पिक्चर स्क्रीनशॉट जो है ना उसमें डाल दो। सिर्फ 3 लेक्चर और बच्चों, पहले तो लिखेंगे ना सारे नोट्स, आज के बाद 3 लेक्चर और बस मैक्सिमम, नोट्स खत्म ना। उसके बाद क्या बचा है फिर? तो अच्छा ठीक है एक्सरसाइजेस, सर। उसके बाद फंक्शंस के नोट्स तो हम लोग पीडीएफ फॉर्म में लेंगे ही नहीं कभी, इधर से ही लेंगे, राइट। अभी सर क्या तो है, अभी सिर्फ बहुत सारी इसमें क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे इसमें ये 2 लाइंस लिखी, बहुत टाइम जाता है उसमें। क्या है मतलब, अब जो चीजें आ रही है ना उसमें जो मैं बोलता हूँ उसको लिखना भी जरूरी होता है, तो उसको डिक्टेट कराएंगे तो बच्चों बहुत टाइम चला जाएगा उसमें। जैसे ये अभी लिखा ना, ये वो वहां लिखा हुआ है एज इट इज, तो वहां से पढ़ के लिख लेना। अभी जो बोला है तो याद हो सकता है, तुमने लिखा कि नहीं लिखा याद भी नहीं रहेगा, बराबर। सर तो सिर्फ इसका ये चैप्टर के लिए आप ये मतलब फॉर्मेट यूज कर रहे हो ना, पीडीएफ वाला? सिर्फ इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स में, एक पिछला चला गया और 3 लेक्चर अब, 4 लेक्चर्स में बस, हाँ सर। क्योंकि उसमें लिखना बहुत सारी चीजें हैं इसलिए, ठीक है, तो डिक्टेशन नहीं करवा रहे हैं। तो हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको अगली क्लास से फंक्शन चालू करना। अगले का क्लास मतलब नेक्स्ट वाला हाँ लेक्चर? सर, मतलब पीडीएफ, वेडनेसडे से। मतलब हाँ नीचे उधर लिखा है कि फंक्शंस लिखा था फंक्शन। इंस्टेड ऑफ पीएनसी। नहीं नहीं, अभी पीएनसी चलेगा। 3 लेक्चर तो इसके बाद, आज के बाद चलेंगे ही। हाँ और बात सर। करते रहे तो 4 भी जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जरा फटाफट से इसका पिक्चर डालो ना उधर, तो आई विल गो फॉर द नेक्स्ट। डाला क्या? कौन डाल रहा है सिर्फ? आगे तो क्या मैंने डाल दिया, अच्छा गोपाल। ठीक है। अच्छा, कैन आई इरेज दिस? और कोई लिख ही रहा है अभी? Alright. सर फोटो है तो वहां से भी कॉपी कर ही सकते हैं, अगर करना है किसको। हाँ, फोटो आ गया ना यार। अरे 3 लेक्चर नहीं कर सकते यार, मैंने तो एक टीचर क्या बोल रहा है कि पूरी मैथ्स का ये जो पार्ट है, ये डिक्टेशन वाला पार्ट ज्यादा है, तो वो वहां से कॉपी कर लेना। कर सकते 3 लेक्चर तो कोई भी मैनेज करेगा ना यार, ठीक है। और समझ में लेकिन सारा आना चाहिए, बोर्ड पे तो कराना जरूरी है ना ये चीजें। मुझे ध्यान दो, एक कंटेंट आज नया करेंगे और बाकी पुराने जितने भी कंटेंट्स है ना बच्चों, उस पे कुछ ऐसी वैरायटीज है जो हम लोगों ने मतलब इस तरह के क्वेश्चंस देखे नहीं है, वो हम लोग बोर्ड पे करेंगे। तो पुराना वाला 2-3 लेक्चर्स जो है ना उनको क्लब कर देंगे आज, ठीक है। तो वो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी वहां। एक कंटेंट बड़ा इजी सा है बच्चों, एक काम करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल 10। बच्चों सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल 10, क्या बनेगा? 10 9 8 7 ओहो और 1, यही बनाना बच्चों। अच्छा बच्चों, इसमें कितने इवन नंबर्स आ रहे हैं बताओ?
पांच। पांच इवन नंबर आ रहे हैं ना। तो अगर मैं इसमें से 2 की कोई पावर कॉमन लेना चाहूँ, 2 की कोई पावर कॉमन लेना चाहूँ बच्चों, 2 रेज़ टू पावर कॉमन लेना चाहूँ, तो 2 की पावर कितनी कॉमन आएगी बच्चों? इस तरह से लिख सकते हैं इसको 10 10 8 10 8 6। वैसे तुम्हें ये फॉर्मूला याद है फैक्टोरियल 2n इज इक्वल टू n रेज़ टू पावर n इनटू कुछ अंदर आता था, याद है क्या कुछ? सर नहीं किया हम लोग ने ऐसा। अच्छा चलो बाइनोमियल कर लिया है ना। हाँ सर। हाँ Yes, सर sir. एक क्वेश्चन लूंगा अच्छा वाला, बाइनोमियल थ्योरम का नहीं है लेकिन इस परमुटेशन से अटैच होता है, बाद में लूंगा, आज एंड में आ जाएगा नंबर उसका। 4 and 2 बच्चों सही है ना? बाकी सब और आएंगे ना बच्चों, Yes, sir. 9 7 वगैरह वगैरह। बच्चों 2 की पावर कितनी आ गई इस ब्रैकेट से? 2 की पावर कितनी आ गई बता सकते हो? 2 की पावर 5। 2 यहाँ से, एक 1 पावर यहाँ से, 2 पावर यहाँ से, 1 पावर यहाँ से, कितनी हो गई? 3। 3 Yes, sir. और ये Yeah. 2 क्यूब यहाँ से 2 raised to 5 है 5 और six 1 पावर आएगा यहाँ से। ना। तो बच्चों अरे बाबा 2 2 2 2 कॉमन ले लो ना, एक बार 2 कॉमन लो बच्चों, एक बार 2 रेज़ टू पावर 5 कॉमन ले लो। 5 फैक्टर है ना, तो अंदर कौन बचा बच्चों? 5 4 बच्चों, सी टेल मी 3 2 1। बच्चों एक यहाँ से भी 2 की पावर आएगी ना, Yes, sir. तो मैं क्या लिख दूं उसको? 2 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सही है सब बच्चों? Yes, sir. यस सर बाकी कुछ आएगा, बाकी कुछ आएगा, मुझे मतलब नहीं क्या आएगा बच्चों। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मुझे इसको इस तरह से लिखना हो 2 रेज़ टू पावर a 3 रेज़ टू पावर b 5 रेज़ टू पावर c 7 रेज़ टू पावर d और 8 तो आएगा नहीं, 9 भी नहीं आएगा क्योंकि 9 यहाँ से आ जाएगा और 10 से ज्यादा आएगा नहीं, मानते हो? 7 Yes, रेज़ sir. टू पावर d यहीं तक आएगा ना बच्चों। तो बच्चों बताओ a का वैल्यू क्या होगा? 6 होगा ना बच्चों। ये जो होता है ना, ये तो बेस, ये होता है एक्सपोनेंट, राइट? एक्सपोनेंट सर 6 से ज्यादा होगा ना रिटर्न? सर 8 होगा। Yes, sir. 8 होगा। Yes sir 8 होगा तुम सर वो 4 और 2 भी तो है। 4 और 2 भी तो है ना सर हाँ अंदर। यही तो है, 4 और 2 भी तो है, तो 2 स्क्वायर यहाँ से आएगा और 2 इधर से स्क्वायर यहाँ 2 से रेज़ टू 1 इधर से आएगा। ठीक है, सॉरी 2 रेज़ टू पावर 8। बच्चों ध्यान दो, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10, बोलो बच्चों क्या आएगा? 6 8। आएगा ना सर 8। और 8 आएगा। 8 आएगा ना 8, sir. बच्चों? सही है सुनो। Yes, यस sir. सर अच्छा बच्चों अब मुझे बताओ, एक्सपोनेंट कोई मुझे बता सकता है 5 की पावर कितनी आएगी बच्चों इसमें? सर 2। सर 2 Sir, 2. 25 किधर से आएगा? एक 10 से आएगा और एक 5 से आएगा। 10 से एक पावर 5 आएगा और एक Yes. 5 हाँ, की sir. पावर 1 आएगा ना। Yes, Yes, sir. sir. तो बच्चों Yes, sir. एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 10 कितना आएगा बच्चों? 2. बच्चों सबसे बड़ा एक्सपोनेंट किसका आएगा बताओ? सर 2 का। 2. वही आएगा, मानते हो ना 2 वही आएगा। उससे बड़ा 3 का आएगा। सही है सुनो, इस फैक्टोरियल 10 में। Yes, sir. यस उसके बाद 5 का, उसके बाद कम होता चला जाएगा ना धीरे धीरे। बताओ क्या Yes, बोलते sir. हैं बच्चों? तो बच्चों एक चीज बताओ, आप ध्यान देना मुझे, कि अगर मुझे इसी चीज को लिखना हो तो बच्चों कोई मुझे बता सकता है कि फैक्टोरियल 10 को जब प्रॉपर्ली लिखेंगे इस तरह से, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ फैक्टोरियल 10 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर a राइट 3 रेज़ टू पावर b ब्ला ब्ला। बच्चों बताओ a का वैल्यू कितना सर आएगा? 2 रेज़ टू पावर a आएगा ना। नहीं, 1 ये मैंने तरीका चेंज किया। फैक्टोरियल 10 को अब मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ 10 One. रेज़ टू पावर a 3 रेज़ टू पावर b 0 आएगा सर। 10 2 आएगा सर। 0 10 raised to power 1, ना? 2 आएगा 2 into 5 भी 10 होता है अबे यार 5 का जितना एक्सपोनेंट रहेगा उतना ही 10 का रहेगा ना। यस सर। Yes अरे बाबा इसको तूने कैसे लिखा था बता? फैक्टोरियल 10 को तूने ऊपर लिखता हूँ कैसे लिखा था? 2 रेज़ टू पावर 8। सही है सुन रहा हूँ? यस सर। Yes, 3 sir. रेज़ टू पावर डैश पता नहीं है, छोड़ दो अभी। 5 रेज़ टू पावर कितना लिखा था बता? 2 2. 2 लिखा था ना। फिर 7 रेज़ टू पावर 1, आगे कुछ आएगा नहीं। अब बता, अगर इसको क्लब करके लिखना हो तो 10 टू द पावर, इसको कैसे लिखेगा? 10 टू द पावर 2
इंटू 2 टू द पावर कितना लिखना पड़ेगा, कितना बचा बता? 6 6 राइट, और 3 रेज टू पावर डैश और 7 रेज टू पावर 1 ऐसे लिखेगा ना। तो मतलब हाँ, 10 का sir. एक्सपोनेंट कितना आएगा? 10 का एक्सपोनेंट कितना आएगा? 2 आएगा ना। 2 जरा मुझे बताओ कि 10 का एक्सपोनेंट और 5 का एक्सपोनेंट सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? yes sir Yes. बच्चों इस फैक्टोरियल 10 में 10 का एक्सपोनेंट और 5 का एक्सपोनेंट सेम रहेगा। 10 का एक्सपोनेंट किस किस से आएगा बच्चों? 2 की पावर और 5 की पावर से आएगा ना। 2 की पावर और 5 की पावर से आएगा ना। हाँ अरे सर कहाँ लिखा है? ये रहा, 2 और 5 की पावर से आएगा ना। तो जिसका एक्सपोनेंट कम होगा मल्टीप्लाई होकर के वो तो बना देगा यहाँ 10 की पावर, और बाकी 2 की पावर जितनी बची हुई है वो आगे वाले पार्ट में लिख देंगे। बताओ बच्चों, से यस और नो? yes sir ये बात समझ में आई सारे लोगों को? हाँ अब बच्चों इसका एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। कम ऑन प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, उसका पीडीएफ तुम्हें उसका जो चैलेंजिंग पार्ट है, नॉट चैलेंजिंग एग्जैक्टली, इजी है वैसे तो, राइट। उसका शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बच्चों कि ऐसे अगर मुझे पता लगाना हो कि फैक्टोरियल 10 में 2 की पावर कितनी आएगी, 3 की पावर कितनी आएगी, 5 की पावर कितनी आएगी, तो बच्चों इस तरह से लिखते हैं अपन लोग। ध्यान देना सब लोग। हाँ, आई एम राइटिंग इट एज अ फॉर्मूला रिजल्ट। तुम लोग को इस रिजल्ट में कैसे ये रिजल्ट आया ये पता लगाना है, आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर से पहले। अगर तुम खुद नहीं पता लगा पाओगे तो उसका बच्चों पीडीएफ में तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहां भी समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं समझूंगा, ठीक है। रिजल्ट क्या है बच्चों? एक्सपोनेंट ऑफ कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ पी प्राइम नंबर है बच्चों। एक्सपोनेंट ऑफ पी, क्या कोई भी प्राइम नंबर ले लो, पी इन फैक्टोरियल n, p इज प्राइम। बच्चों ये यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, p प्राइम है, राइट, इज गिवन बाय बॉक्स ऑफ n by p plus box of n by p square plus box of n by p cube। बच्चों ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो पता है ना क्या होता है? प्लस अप टू सॉल्व, Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब बच्चों सब लोग ध्यान देना, क्वेश्चन फाइंड एक्सपोनेंट। बच्चों ये मीनिंग तो समझ में आ गया ना, एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या है? मतलब जो ये प्राइम्स लिखे ना, यहाँ पे ये प्राइम्स लिखे ना, यहाँ कहीं तो लिखे थे 2 3 5, सर वो लिखे ना 2 3 5 d है ना, 2 3 5 7। तो एक्सपोनेंट, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10। बच्चों ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आंसर क्या था इसका? एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10 8 है ना। देखो यहां से निकल के आएगा अभी आंसर, 10/2 प्लस 10/2 स्क्वायर बच्चों प्लस 10/2 क्यूब। बच्चों लिखने की जरूरत है क्या अब आगे? 10/2 कितना हो गया बच्चों? 5 हो गया ना। Yes, sir. 10/2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4, कितना हो गया बच्चों? 10/2 4, 10/4 2 आ गया ना। 2.5 हाँ, और बच्चों 2.5 का बॉक्स तो 2 आ गया ना बेटा। सर अब Box तक is सीखा greatest नहीं है integer बॉक्स। function। हाँ, बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। GIF सीखा है ना? ना बाइनोमियल, लिखा है क्या किधर? नॉमिनल में किया था, सर बाइनोमियल बाइनोमियल में किया करने था। में किया था। अच्छा फिर इसका प्रूफ भी किया होगा फिर तो। नहीं सर, नहीं सर प्रूफ सर बस सर ने नहीं शॉर्ट किया, में सर ने समझा सिर्फ दिया। बताया था। अच्छा चलो ठीक है, इसका प्रूफ तुम लोग को मतलब पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, फिर भी नहीं आएगा तो मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। 5 + 2, और बच्चों ये 2 क्यूब कितना हो गया? 8 हो गया ना। 10/8 का बॉक्स कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा ना। सर 1 आएगा। अच्छा बच्चों नेक्स्ट टर्म आएगी वो लिखना जरूरी है क्या? 2⁴ नहीं नहीं सर वो नहीं जीरो सर, हो ये जीरो हो जाएगा। जाएगा। वो 0 हो जाएगी। आंसर कितना आ गया बच्चों? 8 आ गया कि नहीं? सही है सुनो बच्चों, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर यस सर। बच्चों एक्सपोनेंट ऑफ 3 कितना आएगा? एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 10 कितना आएगा बच्चों? 4. 4 आ गया ना, देखो आंसर यहाँ से 3 + 1 10/3 प्लस
बॉक्स 10/3 स्क्वायर फालतू प्लस अप टू सो ऑन। बच्चों आंसर बोलो कितना आया? 4 तो ये 3 आएगा। 3 plus 1 सर 3 प्लस 3 plus 3 + 1 आएगा ना, 10/9 बन रहा है ना बच्चों ये। हाँ सर। यस yes sir. yes फैक्टोरियल 10 को जब तुम ओपन करोगे ना बच्चों, ऐसे लिखोगे, ऐसे 10 9 8 1, तो 2 के ऊपर पावर कितनी आएगी बच्चों? 2 पे पावर कितनी आएगी? 8। 3 पे 8 पावर कितनी आएगी? 4। 4 बच्चों 5 का भी निकाल दो। 5 का निकाल चुके हैं वैसे। 5 का कितना निकलेगा? एक्सपोनेंट ऑफ 5 सर कितना 2 निकलेगा? plus 2 0 आएगा। निकलेगा। सर 2 आएगा। 2 plus 0 10/5। बच्चों अगला वाला तो फालतू है ना, यस सर। हाँ sir. आंसर कितना Yes, आएगा? 2 sir. आएगा ना। और बच्चों 7 का तो एक ही है, 7 का तो एक ही आएगा, 10/7 हो जाएगा ना। 10/7 yes sir. तो बच्चों बताओ फैक्टोरियल 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? फैक्टोरियल 10 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? फैक्टोरियल 10 इज एक्चुअली इक्वल टू 2⁸, 3⁴, 5⁴ इंटू 7⁴1। बोलो बच्चों सही है क्या ये? yes yes sir Yes sir. बताओ बच्चों इस फॉर्मेट से किसी भी फैक्टोरियल को इस तरह से लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? हाँ सर. Yes. लिखा जा सकता है। नो डाउट फैक्टोरियल 10 से बड़ा नंबर आएगा तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो क्या दिक्कत है, लिख देंगे। बराबर है, सब लोग को समझ में आया ये वाली कहानी? यस सर। यस ठीक सर। है, जरा एक बार इसका पिक्चर ले लो, या किसी को लिखना है तो लिख भी सकते हो। वैसे सेम एग्जांपल तुम्हें उधर मिल जाएगा बच्चों। एक बार गोपाल इसका पिक्चर लेके डाल दे। बच्चों किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो, इसका प्रूफ उधर लिखा हुआ मिलेगा। उसके अलावा किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि मैं 2-3 क्वेश्चन, 2-3 नहीं 2 क्वेश्चन और लेने वाला हूँ उसमें। yes sir, फोटो ले लिया। ले लिया ना? बच्चों उसने क्वेश्चन ये पूछा, फाइंड नंबर ऑफ। क्वेश्चन लिखने से पहले बच्चों एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं इधर ऐसे डैश छोड़ रहा हूँ, इस डैश को मिटा करके फिर क्वेश्चन लिखूंगा। फैक्टोरियल 75 के बारे में थोड़ी बात करते हैं बच्चों। बताओ 2 का एक्सपोनेंट बताओ बच्चों, इसमें एक्सपोनेंट ऑफ 2 बताओ बच्चों। 75/2 का बॉक्स फिर 75/4 का बॉक्स 75/4 से यस और नो? यस Yes sir. 64 तक जाएगा. अबे रुक तो जा एक बार। हाँ 64 तक जाएगा। 75/2⁵ 8 हो गया। yes 8 sir. हो गया. Yes sir. फिर 16. फिर 16 32 64 13 2 और 64. कोई बात नहीं, लिखते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। 16 75⁵30। ये तो बहुत फास्ट बढ़ता है ना, नीचे वाला एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा हाँ है। सर. 32 yes sir. 32 और नेक्स्ट क्या आएगा और बच्चों? 64 64 in the last. बस बच्चों इसके बाद थोड़ी लिखना है, अब तो 0 आ जाएगा। yes sir. चलो इसका आंसर बताओ बच्चों। 37 तो 37 होगा इसका। इसका बता दो। तो 37 18 sir. 9 होगा। अरे 18 हो जा, 18 sir. 72 हो 18 जाएगा 18 यार। 18 ये कितना हो गया? 9 9 जबरदस्ती मत बता देना। 9 नहीं, 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 sir. ऐसे करके 16 कितना? 75 से जस्ट कम। सर 4 4 4 4 2 2 2 1 1 1. टोटल कर दो बच्चों इसका फटाफट से, जल्दी से बताओ। 71 71 70. मिस्टेक इज योर्स। एक्सपोनेंट ऑफ 2, एक्सपोनेंट ऑफ, बच्चों कुछ सिखाने के लिए ये लिख रहा हूं मैं। एक्सपोनेंट ऑफ 5 कितना आएगा बच्चों? so box of 75/5 plus box of 75/25 बस
18 आएगा तो 15 प्लस 3 18 सर, इधर 25 आएगा। यही तो लिखा है यार। करेक्ट ही तो लिखा है। ये कितना हो गया बच्चों, इसको टोटल करेंगे तो 18 80। बच्चों बाकी सबसे मुझे लेना देना नहीं है, 3 का भी कुछ निकलेगा वगैरह वगैरह भी कुछ निकलेगा। अब बच्चों एक बात बताओ, फैक्टोरियल 75 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर कितना है 71 से, यस और नो बच्चों? यस सर 3 रेज़ टू पावर ए पता नहीं है बच्चों, निकाल लोगे ना ए का वैल्यू बच्चों, से यस और नो? Yes. यस सर यस सर 5 का पावर बताओ बच्चों, 5 का पावर बताओ कितना है? 18 18. 18। फिर क्या आएगा 7 का पावर, कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा हाँ सर, सर ए या बी या कुछ तो। अप टू 7 छोड़ दूं बच्चों इसको इस तरह से। अब समझना, अब क्वेश्चन समझना बच्चों। क्वेश्चन क्या पूछा उसने? फाइंड नंबर ऑफ zeros at the end of factorial 100। बच्चों 100 की जगह 75 किया है ना, 75 लिखते हैं, यानी फैक्टोरियल 75 सॉल्व करते टाइम में सबको मल्टीप्लाई करोगे तो एंड में कितनी जीरोस आएंगी बच्चों? समझ में आ गया क्या कितनी जीरोस आएंगी? यस सर, बता सकते हैं कि हम लोग को लिखना है। 18 जीरोस आएंगी। यस सर यस सर, Yes. 5 से अरे तो अगर बने कहीं फाइव से ही तो ऐसा बनेंगे लिखा सर है- वो सारे। बच्चों एक चीज बताओ, कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ होगा 3 इंटू 10⁻³ तो बताओ ये नंबर जो है ये ऐसा ही तो लिखा हुआ है, इसका मतलब यही तो है। हाँ सर यस सर बच्चों एक चीज बताओ, ये जो नेचुरल नंबर है, ये जो फैक्टोरियल नंबर जो लिखा है ये नेचुरल नंबर ही तो हुआ। फैक्टोरियल 75 इज अ नेचुरल नंबर। तो यस इसको एंड में मुझे 10 की पावर कितनी आएगी ये तो पता करना है। इससे 10 की पावर कितनी आएगी बच्चों? इससे 18 10 की पावर कितनी आएगी? 18 18 ही आएगी ना बच्चों। 2 और 5 में से 2 की पावर ज्यादा आएगी, 5 की पावर कम आएगी, तो मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा तुम बता सकते हो मुझे? ऐसा कुछ तो बनेगा बच्चों। और 10 की पावर 18 इंटू 2 की पावर बच्चों 71 माइनस 18 कितना हुआ बताओ जरा फटाफट से? सर 53 53। ठीक है बच्चों, 3 रेज़ टू पावर ए 7 रेज़ टू पावर बी। बताओ बच्चों ऐसे लिखेंगे ना? यस अब ये जो भी नंबर आएगा 10 की पावर 18 का मतलब आंसर कितना आ गया बच्चों? आंसर इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 18 आ गया कि नहीं आ गया बताओ? यस सर समझ में आया नहीं आया? नंबर ऑफ जीरोस निकालना हो तो क्या यस करें? सर आ गया सर बच्चों Yes, sir, समझा। एक चीज बताओ, अगर मुझे इसमें, अब मैं क्वेश्चन तुमसे मैं सॉल्व करके नहीं देने वाला हूं और मैं बोर्ड पे भी नहीं लिखने वाला हूं, वर्बली अपन दोनों बात कर रहे हैं। बच्चों अगर इसमें पूछा जाता कि बताओ भाई इसमें 6 की पावर कितनी आएगी, एक्सपोनेंट ऑफ 6 कितना आएगा, तो बताओ बच्चों किसका एक्सपोनेंट देखते हैं? सर 2 and 3 3 का देखो गलत बात नहीं करोगे। 2 और 3 में से किसका देखते हैं? 3 का देखते 3 का 3 का कम आएगा ना बच्चों? कम होगा सर, हाँ सर डिपेंड करता है। जिसका कम आएगा उधर ही से 6 बनेगा ना बच्चों? हाँ सर पावर उधर ही से बनेगी ना। हाँ अरे सर बाबा yes. 10 की पावर बनानी है तो उसमें 5 की पावर वाला पावर यहाँ आएगा ना। 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर मतलब 18 ही बनेगा ये। 10 रेज़ टू Yes. पावर 18 से ज्यादा नहीं बन सकता 10 की पावर में। तो मतलब 3 की पावर कम आ रही है तो वो इससे मल्टीप्लाई होकर के 10 बनाती है। तो अगर मुझे 10 का एक्सपोनेंट देखना है तो किसका एक्सपोनेंट देखना है? सर 5 का 5 का देखना है बच्चों। अगर मुझे, अब सब ध्यान देना, गड़बड़ मत कर देना फिर बोल रहा हूँ। अगर मुझे 6 का पावर देखना है तो किसका देखना पड़ेगा बच्चों? 3 का 3 का 3 का देखना पड़ेगा। अच्छा बच्चों फिर लिख देता हूँ, 6 का अगर देखना है तो 3 का पावर देखना पड़ेगा। ओके बच्चों अगर मुझे 18 का देखना हो, 18 का एक्सपोनेंट देखना हो तो बताओ किसका? तो भी 3 का देखना पड़ेगा। भी 3 का नहीं और इसमें हम लोग को मतलब एनालाइज करना पड़ेगा सर। इट विल बी 18 विल बी 2 सर स्क्वायर हाँ, 3 का into पहले 3 स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 into 3 स्क्वायर तो हम लोग को देखना पड़ेगा रेशियो अगर मैच 3 होता है कि स्क्वायर नहीं। का पावर देखना है बच्चों, पता है ना? 3 Yes, sir. स्क्वायर का जो पावर बनेगा, Yes, 3 sir. स्क्वायर का पावर जो sir. बनेगा, समझ में आ गया ना? इसका हाँ, एनालाइज sir. करना पड़ेगा बच्चों। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया ना ये कहानी क्या चल रही है, तो अब ये यहाँ कुछ भी लिख दे, तुम्हें उस कहानी को इस तरह से पहले लिखना पड़ेगा। और फिर जो जरूरत है ना बच्चों, एक चीज बताओ, मेरे को 10 का एक्सपोनेंट देखने की जगह मेरे दिमाग में क्या आया? 2 और 5 का देख लेते हैं, बस बहुत है यार। बराबर है ना बच्चों, मानते हो ना? हाँ सर
बच्चों 18 का देखने के लिए मुझे किसका देखना पड़ेगा बताओ? 3 स्क्वायर और square. 2 तो 3 स्क्वायर और 2 और 2 3 square. 3 स्क्वायर और 2 का देखना पड़ेगा, बराबर ना? हाँ, सर। मानते हो ना इस चीज को? यस इसलिए सर ऐसे क्वेश्चंस को इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को स्मार्टली सोचो, ऐसे मजदूरी मत करो कि सबका एक्सपोनेंट पहले ही देख लिया उठा करके और फिर सॉल्व कर रहे हैं, नथिंग लाइक दैट। हैव यू ऑल अंडरस्टूड बच्चों? यस सर। Yes, sir. चलो देखो, ये एक कंटेंट था जो एक्स्ट्रा था, हम लोगों ने नहीं किया था, बट तुम लोग बोल रहे हो पहले ऑलरेडी किया है तुम लोगों ने ये, तो दैट नहीं किया हम लोग ने पहले ही। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अभी समझ में आ गया ना सब लोग को? समझ में हाँ आया सर। किसी बच्चे Yes, को डाउट sir. है इसमें? ओके, तुम्हें अगर चाहिए तो एक छोटा नंबर लेके, क्योंकि 75 में बहुत घिसना पड़ता है, छोटा नंबर लेके 18 वाला या कोई और दूसरा समझाऊं क्या बच्चों? ये चलेगा? हो गया काम इधर? नहीं सर और होगा हो गया सर, सर चलेगा। काम। हो गया सर। हो गया ना? तो फोटो ले लूं इसका? हाँ, इसका फोटो ले लो, एक अलग से हो गया ना एग्जांपल, तो इसका फोटो ले लो। यस सर, ले लिया। एक मिनट, let me choose an example first बच्चों, give me 10 seconds. और जो पिछली बार जो किया था ना, उसी में से एक क्वेश्चन मैं फिर ले रहा हूँ, उसको सीक्वेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? सो आई विल इरेज दिस। पिछली बार सारे क्वेश्चंस नहीं ले पाए थे ना, एक ही क्वेश्चन लिया और उसका सम निकाल दिया, ऐसा कुछ किया था ना, उस पर डिपेंडेंट फिर कुछ क्वेश्चंस दे दिया अपन लोगों ने। तो कहाँ फंसोगे वो देखने की जरूरत है। क्वेश्चन फाइंड sum of all divisors of 21600। जो क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना है, आता है लेकिन इग्नोर नहीं करना है। sum of all divisors of 21600 divisible by 6 as well as 9, but not divisible by 25। अच्छा ध्यान दो, सबसे पहले इसको पावर्स में लिखो बच्चों, 21600 को पावर्स में लिखो। कैसे लिखोगे ये बच्चों? अब चल रहा है लास्ट वाला लेक्चर कंटिन्यूशन में, क्या था ना, लास्ट में 12 क्वेश्चन दिए थे। एक तो हम लोगों ने वो कंटेंट एक्सपोनेंट वाला नया कर लिया, आज उसका पीडीएफ आ जाएगा। एक बच्चों तुम्हें याद है फर्स्ट 3 लेक्चर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसका मतलब हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं बहुत सारे, लेकिन उसका बहुत सारा प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं किया ना। अभी घर में तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं मिला ना। एक तो एक्सपोनेंट वाला प्रैक्टिस, और एक वो जो पूरा फर्स्ट 3 लेक्चर्स है उनमें से कुछ एक लेक्चर का कुछ प्रैक्टिस। और ज्यादा नहीं दूंगा, मतलब मैं ये समझ के दूंगा कि परसों लेक्चर है तो तुम्हें टाइम मिलना चाहिए इसके लिए, उतना ही दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है बच्चों? इसको पावर्स में कोई लिख के बताओ ना प्लीज, क्या आ रहा है? 2 raised to 5 और into 2 3 raised to 5 into 3 raised to 3 into 5 raised to 2. 2 क्या 2 raised 2 to raised to 5 into 3 3 raised raised to to power 3 3 into 5 to the power 2. इतना ही आ रहा है ना यस सर। बच्चों? मेरे पास लिखा नहीं है मैंने, तुम लोग को ही सच माना है, ठीक है? 21600 ये नोट्स में नहीं मिलेगा, ये आज जो भी एग्जांपल्स ले रहे हैं ये नोट्स में नहीं मिलेंगे, उधर में मतलब पीडीएफ में नहीं मिलेंगे। 21600 के कौन से वाले फैक्टर्स का सम चाहिए बच्चों? सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 2160 व्हिच आर डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 का क्या मतलब हुआ बच्चों? किस किस का? 3 and 2 2 and 3 3 और 3 into 8 2 एटलीस्ट 1 2 एंड And 3. एटलीस्ट 1 3 तो आना ही चाहिए, बराबर ना? यस सर। 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, यानी 3 raised to power 2 नहीं होना चाहिए। बोलो बच्चों, क्या 9 से divisible होना सर चाहिए। 9 से होना 5 से चाहिए, नहीं। 25 सॉरी से 9 से डिविजिबल, 9 से divisible होना 25 से चाहिए। नहीं होना चाहिए।
सुनो ना, इसका मतलब क्या क्या लेना है बच्चों? 2⁻0 लेना है क्या बच्चों? डिविजिबल बाय 6। बच्चों 2⁻0 लेना है क्या? नहीं अच्छा तुम नहीं सोचो, sir, 2 मिनट sir. के लिए, No, 2 मिनट के लिए इसका आंसर निकालो बच्चों। 2 मिनट लो, आंसर निकालो। चलो इसका तो आंसर अनाउंस मत करो। आई विल गिव यू 2 मिनट्स। देखते हैं कितने लोगों का हाथ ऊपर जाता है। ओनली 2 एंड्स। बच्चों सोचो आराम से, जल्दबाजी नहीं है। मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस में पिछली बार करने के बाद भी अब हम कहां कहां फंस सकते हैं। ये क्वेश्चन उतना फंसाने वाला नहीं है, बट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या पूछ लिया रे यार, इतने इजी इजी क्वेश्चंस लास्ट टाइम दिए थे, ये क्यों पूछा जबरदस्ती। पहले इसको एक्सपोनेंट में लिखो और उसके बाद में सोचो। सिर्फ 8 ही हाथ ऊपर गए। अच्छा फाइनली मल्टीप्लाई भी कर देना प्लीज। अच्छा मैं एक काम करता हूँ इसका, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा आंसर लिखने से। 13392 बच्चों फाइनल आंसर पे वेरीफाई कर देना। ओनली 10। इलेवन। Always remain excited to solve a problem with speed. You are able to or not able to, that depends. ठीक है ना? कभी कभी थोड़ा स्लो जाएगा, बहुत बार फास्ट जाएगा। So, हाँ बोलो ना, बोलो बोलो, go ahead. sir, what is the answer for this question? Just wanted to. Beta I have written this here, 13392. मुझे लगता है आप लोगों ने क्वेश्चन किए नहीं। ऑनेस्टली बताओ, वो लास्ट वाले 12 क्वेश्चंस किए थे नहीं किए थे? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. ये Yes, sir. नहीं, कोई स्टूडेंट जिसने नहीं किया हो बताओ ना, उसको टाइम लगेगा लगेगा। सर मैंने थोड़ा, मेरे को कल टाइम टेबल अभी नया आ गया ना, तो मैंने थोड़ा जितना हुआ उतना किया। अच्छा थोड़ा यार एक्स्ट्रा एफर्ट लेके कर लेना, ऐसे क्या कर रहा है। हाँ सर, वो आज कर दूंगा। मैं सॉल्यूशन का पीडीएफ भेज देता हूँ तुझे आज, जिसका तो देख लेना एक बार।
अच्छा मैं सिखा ही देता हूँ एक्चुअली। एक बात बताओ, डिविजिबल बाय 6 के लिए बच्चों 2⁻1 और 3⁻1 का होना जरूरी है कि नहीं है? सही है सुनो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो 2 का ब्रैकेट क्या बनेगा? 2⁻1 प्लस 2⁻2 3 4। बच्चों 2⁻5 आएगा क्या? Yes, हाँ sir. आएगा आएगा आएगा। Yes, sir. 2 की पावर का ब्रैकेट तो ये बन गया बच्चों। अब 3 की पावर का ब्रैकेट बताओ बच्चों। So 3 to the power 1 plus 3 to the to the power power 3 की 2 पावर square 1 plus आएगा 3 क्या cube. बच्चों? 3 की पावर 1 आएगा क्या? No, sir. No, sir. नहीं है. आएगा आएगा आएगा। 6 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन बच्चों 3 की पावर 1 आने से 9 से डिविजिबिलिटी वाला केस आएगा नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। उसने बोला 6 से डिविजिबल तो होना चाहिए, करेक्ट है, लेकिन 9 से भी डिविजिबल होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो बच्चों अगर 3⁻1 लिखूंगा तो जो नंबर बनेगा, एक नंबर कौन सा बनेगा पता है ना? 6 भी बनेगा, यहाँ पे बनेगा ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. वो तो 9 से डिविजिबल नहीं रह पाएगा ना। तो 9 से भी Yes, sir. डिविजिबल हो बच्चों तो 3 स्क्वायर आना चाहिए। 3 सही है square. सर? 3 square minutes. Yes, sir. 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, ये आएगा ना बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बच्चों 5 की पावर कौन कौन आएगी? 5⁻0 आएगी क्या? Yes, yes, sir. Yes, sir. यस आएगी। 5⁻0 आएगी। 5⁻0 5⁻1 5⁻2 आएगा क्या बच्चों? नहीं, No, yes, sir. क्या आएगा sir? नहीं. 5⁻2 आया तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? 25 से 25 divisible वाले डिविजिबल हो जाएगा. 25 वाले डिवाइजर्स भी आ जाएंगे ना? 25 वाले डिवाइजर्स याद करो, मैंने बोला लेक्चर पूरा पूछला अगर पढ़ के आ जाओगे ना तो मस्त मजा आएगा पढ़ने में। और ये मैं ज्यादा काम थोड़ी दे रहा हूँ यार, कम ऑन, उतना तो सबको करना ही चाहिए। पिछले वाला लेक्चर ही तो है बच्चों ये। कोई पढ़ो हाँ, जब आपको सर। लगेगा सर ने कितना Sum टाइम of all वेस्ट किया इस divisors. क्वेश्चन को समझाने में। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो इसकी जो फैक्टर्स आएंगे, कितने फैक्टर्स आएंगे पता है ना तुम लोगों को बच्चों? इसमें इसके फैक्टर्स कितने आएंगे? उन फैक्टर्स में जो भी हर एक फैक्टर 6 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। अरे 9 से डिविजिबल होगा तो 6 से तो होएगा इसके अकॉर्डिंग। 6 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा, लेकिन 25 से डिविजिबल नहीं होगा बच्चों। 25 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ 5 स्क्वायर लिखते हैं ना बच्चों। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ इससे अलग हटके। बच्चों 25 से डिविजिबल कितने फैक्टर्स होते हैं इसके? इसमें यहाँ बता सकता है कोई मुझे? 25 से डिविजिबल कितने फैक्टर्स होते हैं बताओ बच्चों? 10। कैसे पता लगाया बताओ? सर पहले एक 3 क्यूब के साथ 6 फैक्टर्स किया. यहाँ से और 2 फैक्टर्स यहाँ से। यस सर. 5 स्क्वायर से हाँ, मल्टीप्लाई होंगे तो बच्चों 10 फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे ना? Yes, अरे sir. बाबा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2⁻1 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, पहला फैक्टर 2⁻1 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, पहला फैक्टर 2⁻1 3 क्यूब 5 स्क्वायर, दूसरा फैक्टर जो 25 से डिविजिबल है। सही है सर? नो बच्चों ऐसे 5 बार Yes, बैठ के yes. कर. Yes, sir. ऐसे ही मतलब दूसरा 2⁻1 से कितने फैक्टर आए बच्चों? 2 फैक्टर आए ना? हाँ सर. Yes, sir. 2 स्क्वायर से भी 2 फैक्टर आएंगे ना? हाँ, sir. Yes sir. Yes, तो sir. बच्चों कितने फैक्टर्स हो गए टोटल? 10. 10. 10 Find फैक्टर्स हो गए ना जो 25 से डिविजिबल है। सही है सर? नो बच्चों Yes. sir. Yes. पता कर सकते हो ना, इसमें कोई भी क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा कि बताओ 9 से डिविजिबल कितने फैक्टर्स हैं, तो पता लग जाएगा ना बच्चों। सारे फैक्टर्स 9 से डिविजिबल थोड़ी होंगे बच्चों, या होंगे? सारे होंगे ना, क्वेश्चन ही है ना ये तो। Yes, sir. Yes sir. सारे फैक्टर्स 9 और 6 से तो डिविजिबल होंगे ही ना बच्चों। टोटल नंबर ऑफ Yes, sir. फैक्टर्स बता सकते हो कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 6 एंड 9 बट नॉट बाय ये बच्चों 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया था ना यार, क्या कर रहे हो बच्चों? लास्ट टाइम यही तो किया था। p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 ये होगा ना? बताओ इस क्वेश्चन के लिए तुम इसी तरह से लिखोगे ना इसको कि 2⁻, नहीं मल्टीप्लाई करके देखोगे तो पता लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को बच्चों? No, इस sir. क्वेश्चन का No. दिस आंसर इज 1 No, 3 sir. 3 9 2। बच्चों मैंने ये ऐसे नहीं जादू की छड़ी घुमाई है, मेरे पास ये इसका आंसर लिखा हुआ था तो मैंने ये आंसर डायरेक्ट लिख दिया है। तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझ लो एक चीज, बराबर है? Yes, sir. यस सर. अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ये जो जिन लोगों ने ओलंपियाड दी ना वो उछलेंगे देखना अभी क्योंकि उन लोगों ने कर लिया है, मतलब आरएमओ वगैरह जिनने दिया है इस क्लास में वो अभी जंप मारेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो नंबर मैं लिख रहा हूँ
फंसने वाला क्वेश्चन है। इजी है क्वेश्चन, तो बहुत इजी है, लेकिन फंसने वाला है थोड़ा सा। कैसे? उसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन, फाइंड दी, जो पूरा नहीं करेंगे इसको, बीच में करके छोड़ देंगे। फाइंड द सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। अच्छा जब किया है ना ये क्वेश्चन, यस सर, लास्ट sir. क्लास किया था। वन क्या और करना? उस प्रॉपर नंबर डिवाइजर्स का मतलब बच्चों क्या क्या टोटल करके किस किस को सब्ट्रैक्ट कर देना है? वन और उस वन एंड नंबर इटसेल्फ। वन एंड नंबर इटसेल्फ को सब्ट्रैक्ट कर देना है, बराबर है ना बच्चों? यस सर। हाँ, अब क्वेश्चन जब लिख आगे वाला पार्ट लिखूंगा ना तब देखो मजा आएगा। फाइंड द सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ, अगर ऐसा लिखूंगा तो कुछ मजा नहीं है क्वेश्चन में। 2⁻3, 5⁻2 एंड 7⁻1। तब तो ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेशन हो गया ना बच्चों, किया है ना लास्ट टाइम? हाँ, तुम लोग को जेई एडवांस का सुसाइड तभी होएगा, सुसाइड वर्ड को मत एक्सेप्ट करोगे, सुसाइड वर्ड यूज किया। सुसाइड का मतलब कि तुम वहां जाकर के फंस जाओगे, तभी फंस जाओगे जब तुम अपने प्रीवियस नोट्स पे कमांड नहीं करोगे। वो सबसे एसेंशियल चीज, मैं हर बार बोलता हूँ ये चीज, मतलब तुम्हारा लास्ट लेक्चर जब रहेगा ना तब भी बोलूंगा, नोट्स पे कमांड होना चाहिए, राइट? तो बच्चों ये क्वेश्चन है 17500, फाइंड द सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ 17540। हाँ बच्चों, फैक्टर्स बनाए, इसके फैक्टर्स बनाओगे बच्चों, क्या आएगा? कहाँ फंसी है, मतलब तुम में से कोई स्टूडेंट मुझे बताओ कि तुम कहाँ फंसोगे, जब जैसे फंसोगे बता देना एक बार। बच्चों सबसे पहले 2 की पावर ढूंढनी पड़ेगी ना। हाँ सर। यस सर। थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में बच्चों याद है ऐसे करते थे, 17540 2 से डिवाइड हाँ कर दो। सर, Yes, यही sir. करते हैं, अभी भी यही करते हैं सर। हाँ सर, ये सबसे इजी है। अरे पता है तुम लोग को ऐसे मेरे को बोलने में शर्म नहीं आती, मैं तो बोल देता हूँ सब कुछ, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अरे कोई समझ नहीं आ रहा तो कोई कैसे करेगा? जो ऑर्डिनरी मेथड है उससे ही करेगा ना, जबरदस्ती कहे को उछल कूद। ठीक है, करो करो। टू स्क्वायर इंटू 5 टू दी पावर 1। 2 स्क्वायर ही आया है सर 877 ट्राई करते हैं। हाँ 877 सुनो ना 17540 17540 2 स्क्वायर आ रहा है 5 और की पावर 1। 5 की पावर 1। यस 2 स्क्वायर 5 5 टू दी to the पावर 1, power वो तो 1. आएगा ही आएगा, 10 है ना, इसलिए 5 की पावर 1 तो 877 877 to the power 1. अच्छा 877 प्राइम में कैसे पता किया? देखो बहुत सारे बच्चों को पता है ये। बच्चों किसी नंबर को वो प्राइम है कि नहीं है कैसे कैसे पता करते थे तुम लोग? अरे आराम वो दिया है ना, बहुत सारे लोगों ने दिया होगा क्लास में। नहीं सर। जिसने नहीं दिया उसको थोड़ी बोलना है नहीं दिया है, जिन्होंने दिया है उनको बोलना है दिया है। बच्चों किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी हो कि वो प्राइम है कि नहीं है, राइट? टू चेक नंबर n टू बी प्राइम। बच्चों नो डाउट और नंबर के लास्ट डिजिट को चेक करते हैं। नहीं बेटा नहीं divisibility by every number. नहीं बेटा नहीं गलत। तुम जो भी बोल रही हो उसका एक एग्जांपल तुम क्रॉस ले लो, पता लग जाएगा। check the number n to be prime, check divisibility from 2 to अंडर रूट n का बॉक्स। बच्चों ये जितने भी नंबर्स आते हैं ना सबसे डिविजिबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। बच्चों बताओ तुम लोग को 2 3 4 5 6 7 सबकी डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. अरे ये तो तुम लोगों ने टेबल बनाया हुआ ना, कम ऑन,
7th 8th में टेबल बनती है ना इसकी डिविजिबिलिटी हाँ टेस्ट सर की, पता है वो सर। हाँ सर। ठीक है ना, और ज्यादा नहीं निकलेगा। अंडर रूट n कितना आएगा बच्चों, अप्रोक्सीमेट बताओ, 877 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा बताओ। 28 हाँ 28 29 के आसपास में आएगा ना। हाँ अब सर, तो लोगों ठीक से है। इतना 29 तक जाना पड़ेगा, तो जो प्राइम्स का ही तो चेक करोगे बस, बाकी थोड़ी चेक करोगे। एक बार Yes, बताओ, sir. इसका इसमें 2 का चेक करोगे, इवन नंबर का चेक करोगे बच्चों, 2 से नहीं, 29 नहीं तक? नहीं सर, नहीं सर। नहीं चेक करोगे ना। नहीं इसका टोटल कितना आ रहा है बच्चों, 7 + 7 14 + 8 कितना, 22 22. नॉट डिविजिबल ठीक है, बाय जितने भी मल्टीपल्स है वो चेक करोगे बच्चों? नहीं सर। नहीं नो sir. सर। नहीं चेक करोगे ना। तो 2 के मल्टीपल सारे गए, 3 के मल्टीपल सारे गए, 5 के भी राइट? 5 के के चेक गए। करोगे No, sir. बच्चों? 10 के भी गए। बहुत सारे नंबर चले जाएंगे ना। ये जो तुम हाँ, यहाँ सर। लिखा हुआ है, तुम्हें लग रहा होगा इतने सारे नंबर थोड़ी हैं। तुम बहुत मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 4 5 जगह फंसोगे बस, बाकी सारे नंबर तो इग्नोर मारते ही चले जाओगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस। अच्छा एक चीज और बताता हूँ बच्चों, ये तो स्टार मार्क मैंने लिख दिया। एवरी प्राइम is like 6n plus minus 1, but vice versa not true। बच्चों इसका मतलब बताओ। सर कि हर प्राइम नंबर इस फॉर्म में है, लेकिन नॉट ऑल नंबर्स ऑफ दिस फॉर्म आर प्राइम। अगर इस नंबर को मैं 6n plus minus 1 में लिख रहा हूं तो वो प्राइम हो जाएगा, वो जरूरी नहीं है, मतलब खतरा तो है, राइट? लेकिन बच्चों अगर एक प्राइम नंबर है तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। बताओ बच्चों, 2 प्राइम है, 2 को लिख सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं sir. 3 को लिख सकते हैं? No sir. नहीं सर। तो कहां से स्टार्ट होगा ये नंबर? The 5 sir. 5 से स्टार्ट, समझ गया ना? उससे पहले वाले तो पता भी लग जाते हैं ना बच्चों, हाँ सर। है ना? हर एक प्राइम को इस तरह से लिख सकते हैं। 7 को क्या लिखोगे बच्चों? 7 प्राइम नंबर है, लिख दोगे ना, 6n plus. Yes sir. यस है ना? 7 के बाद कोई 11 ढूंढो बच्चों, 11 को कैसे लिखोगे? 12 6n minus minus 1. 1 आ जाएगा ना यस बच्चों? 877 को भी लिख दोगे ना? 876 अरे plus 1. 877 को 6 से डिवाइड कर दो, फिर देखो प्लस माइनस 1 आ रहा है क्या? Yes, sir. आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. बताओ क्या आ रहा है? 876 plus 1 876 plus 1, 6 से डिविजिबल है वो। Yes. 876 plus 1, राइट? बच्चों डज इट इम्प्लाई कि ये प्राइम होगा ही होगा? नहीं सर। No, No, sir. sir. नहीं है ना। इसलिए ये लिखवा तो दिया है, ये इसके लिखवाने से एक फायदा सिर्फ हुआ कि हम ऐसे डफर मोस्ट की तरह बैठे रहते तो थोड़ा जान आ गई, अरे यार ये 6n plus minus 1 है, लगता है ये प्राइम है, लगता है ये जो है ना डिविजिबल होएगा नहीं। लेकिन बच्चों चेक तो करना पड़ेगा ना, मानते हो ना इधर? हाँ सर। हाँ सर। हाँ Yes. बच्चों, इस क्वेश्चन का बस यही एक चीज पढ़ाना था, और कुछ नहीं था। और तो क्या है, बाकी तो आंसर आ गया। बताओ उस क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ दिस। बच्चों क्या आएगा बताओ? 2 raised to power 0, 2 raised to power 1 plus 2 raised to power 2, 5 raised to power 0 plus 5 raised to power 1, 877 raised to power 0 plus 877 raised to power 1, माइनस, फाइनल आंसर नहीं निकालना है बच्चों इसको, -1 माइनस नंबर क्या था? 17540, 17540। बताओ बच्चों आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बस ऐसे ही हम यहीं पे आंसर लिख दो यार, मेरा तो मन नहीं है सॉल्व करने का, तुम लोग भी मत करना, अपन को मजदूरी नहीं करनी है ना, समझ में आना चाहिए पूछा क्या गया है, उसके बाद मजदूरी नहीं करनी है। बच्चों ये समझ में आया? यस सर। Yes sir. Yes. ठीक है ना? सर 1 शायद से प्रॉपर डिवाइजर में इंक्लूड होता है। नहीं, किसने कहा? किधर लिखा हुआ है? यार कल मैं डेफिनेशन देख रहा था, उधर लिखा था क्योंकि। गूगल पे देख रहा था ना तू? यस सर। ठीक है ना, मत देखा करना उधर, ठीक है? 1 is Yes, not a sir. proper divisor. 1 and the number itself is not proper divisor. ठीक है? बच्चों कुछ गड़बड़ है क्या?
No, sir. वन को प्रॉपर डिवाइजर मानते हैं क्या? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, चलो ढूंढो, इज वन प्रॉपर डिवाइजर? सर गूगल बोल रहा है कि है वो। वन इज अ प्रॉपर डिवाइजर ऑफ सर जो टॉप रिजल्ट है वो बोल रहा है कि 1 है, लेकिन हाँ सर मतलब जो साइट्स है मैकमिलन डिक्शनरी, फिर ऐसे कुछ है mathworld.wolfram.com। सर लेकिन कोई ऐसे ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल रहा। एनसीईआरटी ऑथेंटिक सोर्स है ना? हाँ सर लेकिन उसका बुक नहीं है अभी। चेक कर लेना यार एक बार, ठीक है ना? मतलब ये कोई ये एक मीनिंग हो गया एक्चुअली, जिसको हम लोग को कंफर्म करना है। तो सब लोग कंफर्म करके मेरे को नेक्स्ट टाइम जरूर ही बताओ एक बार, ठीक है? अकॉर्डिंग टू मी वन इज नॉट द प्रॉपर डिवाइजर। अ नंबर एंड वन आर कंसिडर्ड टू बी नॉट प्रॉपर डिवाइजर्स एक्चुअली। ओके, और ऑनलाइन आप जो भी लोग, सोर्सेज है बोल रहे हैं कि 1 है प्रॉपर डिवाइजर। अच्छा चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ, फिर वेरीफाई रेक्टिफाई कर देंगे बच्चों अगर ऐसा होगा तो, ठीक है ना? तो मैं क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों, एक डेफिनेशन है जिसको हम लोग को वेरीफाई करना है। कर लेंगे इसको, कर दूंगा नेक्स्ट टाइम, कर देता हूँ मैं। एनसीईआरटी क्या बोलता है, ठीक है? ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन की थॉट क्या थी बच्चों, वो समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ तुम लोग को मुझे। 1750 का पहले अपने को इस तरह से जो लिखना है, तो उसमें यहाँ रुकेंगे, तब क्या क्या करना है, ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे नहीं कर लोगे बच्चों? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो एक बार पिक्चर ले लो इसका बच्चों। किसी को लिखना है तो लिख भी सकते हो, क्योंकि ये उधर नोट्स में नहीं है, मतलब पीडीएफ में ये नहीं मिलेगा। गोपाल इरेज करूं क्या? यस सर निकाल दिए। बच्चों मुझे 2 क्वेश्चन और करने हैं अभी, हालांकि वैसे 1.5 आवर हुआ नहीं है, हम लोग ने कुछ 5 मिनट 7 मिनट बात की थी शुरू में, तो प्रॉपर 1.5 आवर तो होना ही चाहिए ना बच्चों, ध्यान दो। अच्छा, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस किया था ना लास्ट टाइम, हालांकि कंटेंट बहुत अच्छा Yes, कंटेंट में sir. जा रहे हैं अभी हम लोग, ध्यान देना। और बच्चों एक क्वेश्चन तो मैं ऐसा तुम लोग को देने वाला हूँ, चलो होमवर्क में छोड़ दूंगा उस क्वेश्चन को मैं, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन ऐसा देने जा रहा हूँ जिसमें मैंने नोटिस किया है कि एट द टाइम ऑफ रिविजन व्हेन आई गिव दैट क्वेश्चन, 90% गुड स्टूडेंट, आई रिपीट 90% गुड स्टूडेंट कमिट मिस्टेक। मतलब जैसे सेग्रीगेशन के बाद एक बैच बनता है ना, 100 बच्चों का मान लो एक बैच बना, तो उससे 90 बच्चों को रॉन्ग आंसर आ जाता है उसमें, ठीक है? मिस्टेक केयरलेस होता है। तो जो क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ xy is equal to 75। बच्चों ये डिफरेंट है पहले जो किया था उससे, पता है पहले एडिशन में किया करते थे, याद है? Yes, sir. ये प्रोडक्ट में xy is equal to 75। फिर ये तो मैन्युअली भी कर लेंगे हम लोग। हाँ हाँ मैन्युअली कर दो ना, मैं चाहता हूँ तुम मैन्युअली कर दो उसको एक बार।
जो आया क्या आंसर? 6 आया सर। सिक्स आ रहा है। मैन्युअली करेंगे तो आ जाएगा। मैन्युअली आया ना बच्चों? Yes, सर sir. मैन्युअली बच्चों मैं चाहता हूँ इसको मैन्युअली सॉल्व करने के बाद एक बार इसका मेथड सीखें, क्योंकि अगला वाला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ ना उसको मैन्युअली कर नहीं पाओगे, सीखना जरूरी है। तो बच्चों इसको ध्यान दो जरा। मैं एक्स वाई को ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, 2 की पावर कितनी बताओ? ओ 2 की पावर तो आई नहीं रही, सॉरी। 3 की पावर कितनी बच्चों? 1. 1 और 5 की पावर 5 कितनी? square. 2 ये आएगा ना बच्चों? Yes. एक्स हाँ, और वाई को सर। मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए। तो कितने एक्स और कितने वाई मिलेंगे बच्चों? ऑर्डर्ड पेयर से मिलेंगे ना? Yes. यस सर। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस x, y ऑर्डर्ड पेयर्स, बराबर ना? यस सर। चलो ठीक है बच्चों ध्यान दो जरा। 3 raised to power alpha 1 and 5 raised to power beta 1, ये तो ले लेते हैं x बच्चों, और y ले लेते हैं 3 raised to power alpha 2, 5 raised to power beta 2। बताओ बच्चों, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कितना चाहिए मुझे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई कितना आएगा बच्चों? एक्स वाई इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आएगा, और 5 रेज टू पावर बीटा 1 प्लस बीटा 2 आएगा। बताओ बच्चों, यही चाहिए ना? Yes, sir. Yes. तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कितना बनना चाहिए बच्चों? कितना One. बनना चाहिए? 1 कितनी तरह से बन सकता है? इसके नॉन One. नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन से तो चाहिए बच्चों, सही है सुनो। यस Yes, सर। sir. यस और बच्चों बीटा 1 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू कितना Two. चाहिए? 2। इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने आएंगे बच्चों? So n 2. प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1 किया है ना बच्चों? n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1 कितना हो गया बच्चों? ये 2C1. बराबर है ना बच्चों? ये 2 सॉल्यूशंस कौन से हैं ये भी पता है ना तुम लोग को? वैसे मैन्युअली किया होगा तो पता लग गया होगा। यस बच्चों इसका आंसर कितना आएगा? 2 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों? ये 3C1. 3C1 इक्वल टू 3। बताओ बच्चों, इनके सॉल्यूशन साइमल्टेनियस होने चाहिए ना बच्चों? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 1 होना चाहिए और बीटा 1 प्लस बीटा 2 2 होना चाहिए। ये दोनों साथ साथ होने चाहिए ना बच्चों? Yes, sir. यस सर। यानी ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई होंगे ना बच्चों? हाँ यस yes सर। or no? तो आंसर कितना आया? नंबर ऑफ 6 सॉल्यूशन। बच्चों ये पकड़ में आया क्या क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ सर। राइट। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना बच्चों, सही बताओ ये समझ में आ गया ना? इसी तरह से करना ना सारे क्वेश्चंस आगे वाले हैं जो भी होंगे। मैन्युअली करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। चलो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पे जो होमवर्क का है। किसी को रुकना होगा तो रुक करके अभी करके जाना और आंसर दे के चले जाना। और जिसको कोई प्रीवियस लेक्चर का कोई डाउट पूछना हो वो इधर रुक के मेरे को डाउट पूछ के जाना। XYZW क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, XYZW equal to 15600 find the integral solutions। बच्चों अब मुझे तुम क्वेश्चन, मैंने जो पूछा हुआ क्वेश्चन है आईआईटी में, आईआईटी नहीं सॉरी आरईई का क्वेश्चन है ये, राइट? बच्चों आरईई में जो क्वेश्चन पूछा ना उसका लैंग्वेज एज इट इज मैंने उठा के ठोक दिया है बोर्ड पे, बराबर? अब तुम एग्जामिनर जो तुम्हें इन्विजिलेटर मूव करता रहेगा उसको तो पूछोगे नहीं इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, बराबर ना बच्चों? सीधा आंसर लिख दोगे ये है ना? सो इसको सॉल्व करो एंड इसको बच्चों होमवर्क की तरह मैंने दिया है। इसको एक बार फोटो लेने से पहले लिख दो इधर। तो बच्चों तुम्हारा होमवर्क परसों के लिए क्या हो गया? न्यू पीडीएफ, राइट, प्लस ये एग्जाम्पल। नथिंग। तो न्यू पीडीएफ में इन चैप्टर होगा क्या ये एक्सरसाइज? नहीं शायद नहीं हो, शायद नहीं हो।
नेक्स्ट वाला लेक्चर जो होगा ना बच्चों, जो मंडे ट्यूसडे को वेडनेसडे को जो होगा, उसमें थोड़ा होमवर्क ज्यादा रहेगा, उसमें कुछ नंबर ऑफ पेजेस भी ज्यादा रहेंगे और इन चैप्टर भी 2 रहेंगे एक्चुअली, राइट? तो उसके लिए थोड़ा तैयार रहना। आप एक लास्ट पार्ट वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? मैं